हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग हब। आज हम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा इंसुलिन पार्ट 2 वीडियो है। इंसुलिन पार्ट 1 का वीडियो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने उस इंसुलिन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इंसुलिन की डेफिनेशन, ऑनसेट, पीक, ड्यूरेशन, टाइप्स और डिफरेंट साइड्स ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सारे जितने भी टाइप्स थी वो सारी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो हम आज जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसके लिए हमें जो है सिरिंज चाहिए। ठीक है, तो जो इंसुलिन की सिरिंज है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज़ इंसुलिन सिरिंज। तो हमने देखा होता है इंसुलिन सिरिंज के ऊपर ऐसे लिखा होता है 40 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलिब्रेशंस होती है, रीडिंग्स बनी होती हैं ऐसे यहाँ पे जस्ट लाइक। फिर हमने जितना भी डॉक्टर ने बोला होता है हम उस अकॉर्डिंग यूनिट्स जो है फिल करके पेशेंट को लगा देते हैं इंजेक्शन। ठीक है, सो अब ये जो इसकी निडल पार्ट है, इंसुलिन का जो निडल पार्ट है, इसका जो गॉज है दैट इज़ 27 टू 29 गॉज। ठीक है, और ये अप्रॉक्स 1.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इस निडल की। ठीक है, सो ये जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस। हम आगे इसका जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन। अब हम मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन कैसे करते हैं? इंसुलिन को मिक्स करने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी जो इंसुलिन है वो हमारी क्लियर है, कौन सी क्लाउडी है। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, RN। मतलब अगर सपोज़ आपको आपको बोला गया है कि आपने रेगुलर इंसुलिन में NPH मिक्स करनी है, तो आप सबसे पहले कौन सी करोगे यूज़? आर RN। पहले R आ रहा है फिर N आ रहा है, मीन्स रेगुलर, देन वी विल गो फॉर NPH। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, क्लियर टू क्लाउडी। अब ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, जब हम जो है इंसुलिन का इंजेक्शन फिल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वाइल होगी उसको हम अपने पाम में रोल करेंगे। ठीक है, रोल करेंगे या रोटेट करेंगे। ठीक है, हमने कभी भी उसको शेक नहीं करना है, क्योंकि शेक करेंगे तो बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है पेशेंट के लिए। ठीक है, और हमने सबसे शेक हम रोल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो जो भी वाइल के अंदर सस्पेंशन प्रेजेंट है वो एक्यूरेटली जो है मिक्स हो जाए। अगर हम मतलब रोल नहीं करेंगे तो हम इनएक्यूरेट डोज जो है हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और वो पेशेंट के अंदर जब एडमिनिस्टर करेंगे तो वो एक विग्रस जो है रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, मीन्स कि हमें जो है इमिडिएटली पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, अगर हम बिना ही इसको रोल किए जो है अपनी जो सिरिंज है वो फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सम की पॉइंट्स। अब सपोज़ हमें डॉक्टर ने बोला है कि हमने क्या करना है। डॉक्टर ने हमें बोला है कि हमें 30 यूनिट्स जो हैं, 30 यूनिट्स हमें NPH के प्लस 12 यूनिट्स हमें रेगुलर इंसुलिन के फिल करने हैं और वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं मिक्स करके। तो मतलब टोटल यूनिट्स कितने होने चाहिए? 42 यूनिट्स। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है, चाहे हम मिक्स करके जो है इंसुलिन फिल कर रहे हैं, चाहे हम सिंगल इंसुलिन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपनी वाइल में जो है वैक्यूम क्रिएट करना होता है। वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें एयर पुश करके। इससे क्या होगा, हम अपने जो हम वाइल से हम जब इंसुलिन निकालेंगे तो वो इजीली हमारा जो है जितना हमें अमाउंट चाहिए उतना वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 30 यूनिट्स वाले को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम 30 यूनिट्स ऑफ एयर विदड्रॉ कर लेंगे, फिल कर लेंगे अपनी सिरिंज में। ठीक है, उसके बाद इस 30 यूनिट्स ऑफ एयर को हम किस में जो है इंजेक्ट कर देंगे? अपनी NPH की वाइल में। ठीक है, NPH की वाइल में हमने इंजेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट हम 12 यूनिट्स, हम दोनों वाइल्स में पहले वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम 12 यूनिट्स ऑफ एयर विल इंजेक्ट इनटू वाइल B जो रेगुलर की थी। ठीक है, उसके बाद हम 12 डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इस सिरिंज को बाहर विदाउट यहाँ से बाहर निकाले हुए हम अपनी वाइल को उल्टा करेंगे और यहीं से ही हम 12 यूनिट्स जो हैं अपने इंसुलिन R के विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब 12 यूनिट्स यहाँ तक फिल हो गए। उसके बाद हमें क्या बोला कि 30 जो है NPH के होने चाहिए, मतलब यहाँ से 30 और आगे जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 42।
फिर हमने ये सिरिंज निकाली यहाँ से, हमने अपनी जो हमारी NPH की वायल थी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। आफ्टर दैट हमने 42 यूनिट्स तक जो है अपनी जो सिरिंज थी वो फिल कर ली विद NPH इंसुलिन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जो मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन का क्राइटेरिया है। ठीक है, हम जब भी हमने कोई भी इंसुलिन फिल करनी है तो यही प्रोसेस जो है हमने फॉलो करना है। ठीक है, और जैसे हमने फिल कर ली उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो मिक्सिंग वाली इंसुलिन थी, कोई भी इंसुलिन है वो विदिन 5 to 10 मिनट्स जो है हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी होती है। जैसे हमने ये इंसुलिन मिक्स करके लगाई तो हमने विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हमने पेशेंट को ये एडमिनिस्टर करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इंसुलिन आर है वो शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है, और जो इंसुलिन NPH थी वो कैसी थी हमारी, वो हमारी इंटरमीडिएट थी। मींस कि इनका जो ऑनसेट पीक ड्यूरेशन है वो शॉर्टर टाइम के लिए होता है, जल्दी एक्ट करती हैं, और शॉर्ट मतलब ड्यूरेशन और पीक जो है शॉर्टर है। इंटरमीडिएट का जबकि हमें पता है कितना है, अप टू 16 आवर तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो अगर हम 10 मिनट्स के ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, जो इंसुलिन आर होगी वो NPH के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन आर का जो एक्शन था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, अब वैसे तो हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना क्राइटेरिया होता है डोज कैलकुलेशन, इसका इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने का। मींस कि कितने यूनिट्स हमने पेशेंट को लगाने हैं। ठीक है, चार्ट होता है, उसमें मेंशन होता है कि हमें जो है चार्ट पे मेंशन होता है कि अगर सपोज़ कि अगर 200 जो है, अगर 250 जो है ग्लूकोज mg/dl है किसी पेशेंट का, तो हमने 10 यूनिट्स लगाने हैं। सपोज ऐसे बता रही हूँ मैं, ऐसा वहाँ पे मेंशन होता है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम जो अपना इंसुलिन की यूनिट्स एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो ये एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें सिंपल कोई पूछ ले तो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई 80 kg का पेशेंट है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। मतलब एक इंडिविजुअल है जिसका 80 kg वेट है, उसको हम अप्रॉक्स 40 यूनिट जो हैं इंसुलिन के लगाएंगे। अब ये 40 यूनिट्स पर डे, एक दिन में, तो 40 यूनिट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, मीन्स कि सुबह 10 यूनिट्स लगा दिए बिफोर मील, हाफ एन आवर सबक्यूटेनियसली रेगुलर के। ठीक है, अब रेगुलर है, देखो 3 टाइम रेगुलर है, 1 टाइम NPH है। ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑनसेट पीक ड्यूरेशन हम अपनी जो इंसुलिन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसने लंच किया तो 10 यूनिट्स तब लगा दिए हमने बिफोर लंच। ठीक है, बिफोर डिनर हमने 10 यूनिट्स लगा दिए। अब रात को सोते टाइम हमने जो है 10 यूनिट्स किया, NPH के लगा दिए। अभी रात को हमने NPH क्यों लगाया, इंसुलिन आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारा NPH है इसका जो ड्यूरेशन है, पीक है, और जो इसका जो OPD बोलते हैं, OPD बताया था मैंने, ऑनसेट पीक ड्यूरेशन, वो ज़्यादा टाइम के लिए है। ये कितने तक इसका जो ड्यूरेशन है वो कितने तक रहता है, अप टू 16 आवर तक ये रहता है। इसीलिए हम जो NPH होता है वो BD लगाते हैं पेशेंट को। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, सबसे पहले हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट है जो मेजर, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, अगर या तो इंसुलिन की ज़्यादा डोज ले ली है पेशेंट ने और खाना खाया ही नहीं या थोड़ा सा ही खाया। ठीक है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि इंसुलिन की डोज ज़्यादा है और उसने हैवी एक्सरसाइज कर लिया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ गया और जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है दैट इज़ एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन में कौन से आगे, लाइक जो इंसुलिन की साइट थी जहाँ पे उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, वो साइट है, उस साइट पे क्या हुआ, रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, थिकनेस आ गई, मतलब इंड्यूरेशन होगी वहाँ पे, जो इंजेक्शन वाली साइट है उसकी, वहाँ पे ये हो गया। अब ये मेनली उनको होता है जो जैसे जिनकी न्यू अभी इंसुलिन थेरेपी चली होती है, और आफ्टर इंजेक्शन के 1 to 2 आवर के बाद ये सिम्टम्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि एल्कोहल स्वैब से जो है अपनी साइट को पहले क्लीन करे तब इंजेक्शन लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिपोडिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब लिपोडिस्ट्रॉफी, ठीक है, लिपोवर्ड स्टैंड फॉर फैट, डिस्ट्रॉफी मीन डिजनरेशन। ठीक है, मीन्स कि जो फैट्स हैं जहाँ पे बार बार इंजेक्शन लगा रहा है, अगर सपोज उसने अब्डोमेन क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ही डेली पेशेंट जो है
एक ही जगह पे पेशेंट जो है बार बार इंजेक्शन लगाई जा रहा है, यहाँ पे लगाई जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के फैट्स जो होंगे वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि रोटेट करें, पहले अपने विद इन द क्वाड्रेंट इंजेक्शन को रोटेट करें, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऐसे जो है अपना क्वाड्रेंट कंप्लीट करें। ये सारा मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट जो है अर्ली मॉर्निंग वेकअप होता है, उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो एलिवेट हुआ होता है, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होता है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में कोई भी इंडिविजुअल है उसमें जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट का जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया डॉन फिनोमिना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक और है इसका कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ स्मोगी फिनोमिना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब पेशेंट बेड टाइम पे जाता है उस टाइम पे क्या होगा, उसकी जो ग्लूकोज लेवल होगा वो तो या तो नॉर्मल होगा या उसका एलिवेटेड होगा, ठीक है, या तो नॉर्मल या एलिवेटेड। जैसे ही रात के 2 या 3 बजेंगे, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट जो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है जो, उसमें रात को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं लाइक इंसुलिन और ग्लूकागॉन, वो तो काउंटर रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइम पे भी सेम पेशेंट के जो हार्मोन्स होंगे वो काउंटर रेगुलेट करेंगे, पर जैसे ही वो अर्ली मॉर्निंग वेकअप होगा उस टाइम पे उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो एलिवेट होगा, मीन्स पेशेंट जो है हाइपरग्लाइसीमिक होगा। तो जैसे ही पेशेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप होता है उस टाइम पे वो बोलता है कि मुझे सिम्टम्स जो शो होते हैं वो हेडेक हो रही है, ठीक है, या पेशेंट बोलेगा मुझे नाइट स्वेट्स हुए थे, ठीक है, या पेशेंट कंप्लेन करेगा कि नाइट मेयर्स आए थे, ठीक है। तो ये दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, एलर्जिक रिएक्शन, लिपोडिस्ट्रॉफी, डॉन फिनोमिना और स्मोगी फिनोमिना, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग इम्प्लीकेशन, जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एज ए नर्स सबसे पहले हमारा क्या मेन रोल है कि हमने ग्लूकोज लेवल जो है टाइम टू टाइम जो है मॉनिटर करना है। कब? बिफोर मील, ठीक है, बिफोर मील, आफ्टर मील, ठीक है, मीन्स जितनी बार भी वो खाना खाता है उससे पहले हमें उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो असेस करना है, ठीक है। आफ्टर दैट, अब अगर हम किसी को इंसुलिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अब इंसुलिन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इंसुलिन का स्टोरेज, कलर कैसा होता है, ठीक है, मतलब कौन से टेम्परेचर पे उसको रखना है, ठीक है। सो वो देख लेते हैं। तो इंसुलिन को सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमने फ्रीज़ नहीं करना है, ठीक है, फ्रीज़र में तो रखना ही नहीं है, ना ही डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ठीक है, ना ही अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो कार वगैरह में तो कार में भी डायरेक्ट सन के एक्सपोजर पे नहीं रखना है, ठीक है, जहाँ पे मतलब हीट ज़्यादा हो उस साइड नहीं रखना है हमने अपनी इंसुलिन की वाइल को, ठीक है। आफ्टर दैट हमने जो इंसुलिन है उसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर हम पेशेंट को इंसुलिन लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ही हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। इतना हो गया इम्प्लीकेशंस में। आफ्टर दैट हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगाना है, अगर सपोज़ होम टीचिंग के लिए बोल रहे हैं हम, तो पेशेंट को बोलेंगे कि ऑलवेज़ रोटेट द साइड, ठीक है, ताकि वो अपनी साइड उसको लिपिड डिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और हमने उसको बताना है कितने जो 2 इंजेक्शंस के बीच में कितना जो गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और हम जब भी इंसुलिन की वाइल हम पेशेंट को भी मतलब फ्रीजर नॉट रेफ्रिजरेटर से निकाल के लाएँ तो उसकी अपीयरेंस चेक करनी है, क्योंकि हमें पता है अपीयरेंस किसकी क्या क्या है, लाइक जैसे जो रैपिड होती है, रैपिड होगी, शॉर्ट एक्टिंग होगी, लॉन्ग एक्टिंग, ये तीनों कैसी हैं, क्लियर अपीयरेंस की हैं, लेकिन बाकी जो हमारी एनपीएच बची वो कैसी है, क्लाउडी अपीयरेंस की है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी इंसुलिन मिक्स करनी है, उनके रूट का पता होना चाहिए। सिर्फ सिंगल एक रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमुलिन आर करके इंसुलिन आती है जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, वही एक ऐसी इंसुलिन है जिसको हम आईवी दे सकते हैं। अब ये भी कौन सी वाली, जिस पे लिखा होता है U = 100, अगर ह्यूमुलिन आर है और लिखा है U = 500, तब हम इस इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली ही देंगे, ठीक है। हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है एक, जिसका नाम ग्लार्जिन है, वो ही एक ऐसी इंसुलिन है जिसको हम किसी के साथ मिक्स नहीं करते, साथ में उसका कोई पीक पीरियड नहीं होता, ठीक है। बाकी सभी का पीक पीरियड है बट इस इंसुलिन का कोई पीक पीरियड नहीं है, ठीक है।
आफ्टर दैट हमें एंगल्स का पता होना चाहिए कि हमने कौन से एंगल पे क्या लगा, कौन सा मतलब जो इंसुलिन का इंजेक्शन हो कौन से एंगल पे लगाना है। लाइक जैसे हम अगर कोई मॉडरेट फिजिक का जो इंडिविजुअल है उस पे एंगल कितना रहेगा 45 टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हम एब्डोमेन पे लगाते हैं पता है, लेकिन अगर कोई थिन इंडिविजुअल है और जिसका सबक्यूटेनियस फैट बिट कम है उस केस में हमारा एंगल जो है दैट वेरीज फ्रॉम 45 टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। आफ्टर दैट 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को एक चीज़ हमेशा ये रिमाइंड करवानी है कि इंसुलिन लगाने के बाद वो खाना खाना भूल ना जाए। ठीक है, अपना एडिक्वेट अमाउंट पे कैलोरी जो है वो लेता रहे। ठीक है, साथ में मैंने एक टीचिंग के लिए बताया था कि अगर पेशेंट जो है सपोज़ जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें जो उनको एक हेल्थ टीचिंग देनी होती है कि साथ हमेशा वो अपने साथ जो है शुगर क्यूब्स रखें। ठीक है, या फिर हनी रखें या फ्रूट जूस रखें या कैंडी हार्ड कैंडीज़ रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी हैं, तो आप भी सारी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा हो गया हमारा इंसुलिन नर्सिंग इम्प्लीकेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।